जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत लेकर आए हैं विलयन की मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, जिसे मोल अंश के नाम से जानते हैं। आज हम इसकी परिभाषा एवं इसके सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है विलयन की मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं विलयन की मोलरता। क्या होती है विलयन की मोलरता? विलयन की मोलरता को परिभाषित करने के लिए हम इस सूत्र का सहारा लेंगे कि विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन की मोलरता की परिभाषा होगी कि 1 लीटर विलयन में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता को कैपिटल यम से प्रदर्शित किया जाता है। विलयन की मोलरता कैपिटल यम बराबर विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n बटे विलयन का आयतन लीटर में। उसके बाद ये हमारा परिभाषा जो है, ये सूत्र जो है परिभाषा देने के लिए है, जबकि इस पर न्यूमेरिकल हल नहीं होगा। न्यूमेरिकल हमारा जो होता है वह हमारा इस फार्मूले पर होगा जो गणितीय भाषा में है कि जब विलयन का आयतन मिलीलीटर में देगा तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 का गुणा हो जाएगा। तो गणितीय भाषा में हमारा फार्मूला होता है क्या कि गणितीय भाषा में विलयन की मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल एम बराबर विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n बटे विलयन का आयतन जो लीटर में है वह यहाँ पर हम मिलीलीटर इन ml मिलीलीटर में लिख देंगे। तो 1 लीटर बराबर 1000, तो यहाँ पर 1000 का गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से गणितीय भाषा में विलयन की मोलरता बराबर हो जाएगा कैपिटल एम बराबर विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 1000। परंतु देखिए क्या है, स्मॉल n जो होता है विलय, स्मॉल n जो होता है मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार स्मॉल w बटे स्मॉल m, अर्थात हम यहाँ पर इसके स्थान पर स्मॉल w बटे स्मॉल m रख देंगे। तो हमारा फाइनल फार्मूला हो जाएगा कि कैपिटल m विलयन की मोलरता बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार कुल के बटे में विलयन का आयतन इन मिलीलीटर गुणे 1000। इस फार्मूले पर हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हल होगा। इसी तरीके से अब हम परिभाषित करेंगे दूसरी हेडिंग विलयन की मोललता, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। तो विलयन की मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन की मोललता, इसको भी हम इस सूत्र पर परिभाषित करेंगे। देखिए विलयन की मोललता जो है वह 1 किलोग्राम पर डिफाइंड होगा, जबकि यह आपका 1 लीटर विलयन में डिफाइंड हुआ था। तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्या फार्मूला, स्मॉल m बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। इसमें अंतर क्या है, इसमें विलायक का भार है और इसमें क्या है, इसमें आपका विलयन का आयतन है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। विलयन की मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। विलयन की मोललता बराबर स्मॉल m बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। जब यहाँ पर किलोग्राम होगा तो इसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन किसी का भी गुणा नहीं होगा। यह फार्मूला जो है हमारा इस परिभाषित करता है, परिभाषा देता है विलयन की मोललता की, परंतु इस पर सवाल नहीं लगते। सवाल लगाने के लिए जब हम इस किलोग्राम को ग्राम में रखेंगे तब सवाल लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पर दूसरे पदों में हमने लिखा है विलयन की मोललता स्मॉल m बराबर विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n बटे विलायक का भार ग्राम में। अब जैसे ही विलायक का भार हम ग्राम में लिखेंगे यहाँ पर 1000 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 होता है, इसलिए यहाँ पर 1000 का गुणा हो गया। इसी को गणित के भाषा में अगर हम लिखना चाहेंगे तो गणित के भाषा में विलयन की मोललता स्मॉल m बराबर विलय के मोलों की संख्या होता है, यहाँ पर हमने देखा विलय का भार बटे विलय का अणुभार। इसी तरीके से यह भी हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n
बराबर हो जाएगा गणित भाषा में विलयन की मोललता बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m, अर्थात भार विलय का भार बटे विलय का अणुभार कुल के बटे, देखिए विलायक का भार ग्राम में है तो यह क्या है W सॉल्वेंट, यानी कि W सॉल्वेंट यहाँ पर क्या प्रदर्शित करता है, विलायक का भार प्रदर्शित करता है, विलायक का भार, ये विलायक का भार प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से हमारा फार्मूला गणित की भाषा में हो गया स्मॉल m बराबर विलय का भार स्मॉल w बटे विलय का अणुभार कुल के बटे में विलायक का भार W सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000 1000। इस तरीके से हमारा विलयन की मोलरता की परिभाषा और सूत्र हुआ। अब हम चर्चा करेंगे विलयन के मोल प्रभाज। विलयन का मोल प्रभाज, मोल अंश क्या होता है, विलयन का मोल प्रभाज मोल अंश। तो विलयन के मोल अंश या मोल प्रभाज को समझने के लिए हमने आपके सामने एक छोटा सा फिगर बनाया हुआ है कि एक पारदर्शी बर्तन है जिसमें हमने कोई विलयन लिया है, जिसमें आप जानते हैं कि विलयन बराबर क्या होगा, विलायक प्लस विलेय, यानी कि विलायक और विलेय मिलकर ही हमारे विलयन बनते हैं। और विलयन में क्या क्या होते हैं, विलयन में विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या होती है। तो विलायक के मोल प्रभाज यानी कि विलयन का मोल प्रभाज को परिभाषित करने के लिए हम समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को। तो माना कि कोई विलयन है जिसमें विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है, तब उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों अर्थात विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या आप जानते हैं क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, जबकि विलायक की मोलों की संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो माना किसी विलयन में, देखिए माना किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n है तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है, तब उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों अर्थात विलेय एवं विलायक के मोलों की संख्या का योग n प्लस स्मॉल n प्लस कैपिटल N होगा। अतः इस तरीके से हम विलयन की मोल प्रभाज की परिभाषा बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि क्या होता है विलयन का मोल प्रभाज। तो विलयन का मोल प्रभाज की परिभाषा देने के लिए हम इसका सहारा लेते हुए डिफाइन करेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। विलयन के मोल प्रभाज को कैपिटल X से प्रदर्शित किया जाता है। विलयन का मोल प्रभाज या मोल अंश बराबर X सॉल्यूशन बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये फार्मूला होता है इसके परिभाषा पर। लेकिन इस पर हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं हल होते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करने के लिए हमें विलेय के मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज पूछता है। तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा जो फार्मूला है विलायक का मोल प्रभाज मोल अंश X सॉल्वेंट बराबर होता है कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। जब विलायक का मोल प्रभाज कहेगा तो कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N होगा, और जब विलेय का मोल प्रभाज कहा जाएगा तब X सलूट बराबर ऊपर जो है हमारा स्मॉल n आ जाएगा, स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो इस तरीके से हमारा क्या है, यह विलायक का मोल प्रभाज है, यह विलेय का मोल प्रभाज है। और ये फार्मूला हमारे यूपी बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करने में सहायता करेंगे। तो अगली वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे विलयन की मोलरता, नॉर्मलता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता तथा मोल प्रभाज पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कैसे इन सूत्रों का प्रयोग करके हम आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।